बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री आर थ्री एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर 3 एंगल्स हमें दिए गए हैं। उन एंगल्स की वैल्यू हमारे पास y 45 है, z 86 है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। 6 पार्ट ए सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए में हमें y की वैल्यू दी है 45 डिग्री, z की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 86 डिग्री और उन्होंने बोला है कि आप x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, y और z की मौजूद है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन पे है तो हमें जो फॉर्मूला बताया गया है उसमें बताया गया था कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितनी भी एंगल्स हैं उनको ऐड करेंगे तो उनका सम 180 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 3 एंगल्स दिए हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो x को उसी तरह लिख देंगे, y में हम लोग पुट करेंगे 45 डिग्री और z में हम लोग पुट करेंगे 86 डिग्री और ये इक्वल होंगे 180 डिग्री के। अब यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। सो x प्लस 45 और 86 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 131 डिग्री आ जाएगा जो कि 180 डिग्री की इक्वल होगा। अब ये जहाँ पर प्लस हो रहा है x के साथ तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये नंबर हम लोग यहाँ पर सेंड कर देंगे इस इक्वल की दूसरी साइड पे। तो ये यहाँ पर प्लस था तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज करेगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 131 डिग्री। अब हम लोग 180 में से 131 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 डिग्री आ जाएगा और इस तरह हमारे पास x की वैल्यू बहुत ईजीली आ चुकी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो पार्ट ए हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। मैं वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। पार्ट बी में हमें कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं? पार्ट बी में हमें x की वैल्यू दी गई है 2y डिग्री, ठीक है, z की वैल्यू दी गई है 3y डिग्री और इन्होंने बोला है कि आप y की वैल्यू को फाइंड करें। सो ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स हैं तो हमारे पास अगेन फार्मूला वही बनता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x हमारे पास 2y हो गया प्लस y हमारे पास y ही रहेगा और z हमारे पास 3y रहेगा और इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3y आ गए हैं तो इन तीनों y की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे। यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं, इट्स मीन्स 1 है, सो प्लस करेंगे तो 3 4 5 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्योंकि 6 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 6 नंबर है ये इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर्स के पास चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 6 1 6 एंड 6 3 6 1 6 2 6 3 18 ये वाला 0 यहाँ लग जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। सो इस तरह y हमारे पास 30 डिग्री आ चुका है बहुत इजीली। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजीली कंप्लीट होता है। नाउ इट्स टर्न टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। अब यहाँ पर देखें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे एंगल्स दिए गए हैं। 1 2 3 4 हमारे पास 4 एंगल्स हैं एक पॉइंट पर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कोई नहीं है। लेकिन स्टूडेंट आप लोग को मालूम है कि एक पॉइंट पे जब सारे एंगल्स मीट करते हैं तो उन सारे एंगल्स को हम ऐड कर लेते हैं, चाहे वो 2 हैं 3 हैं 4 हैं या 5 हैं,
उन सबको ऐड करेंगे तो वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पूरा एक राउंड सर्कल के मानंद है हमारे पास। सो जो फुल हमारे पास 180 डिग्री और 180 डिग्री को ऐड किया जाता है तो फुल सर्कल हमारे पास 360 डिग्री आता है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो हमारे पास ये 360 डिग्री के इक्वल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट कैसे सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक पॉइंट पे सारे एंगल्स मीट कर रहे हैं तो हम सारे एंगल्स को ऐड कर लेंगे। सो एक हमारे पास 67 डिग्री है प्लस 52 डिग्री प्लस 135 डिग्री प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, जब सारे एंगल्स एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो उन सारे एंगल्स का सम हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब हम लोगों ने करना है इन तीनों को ऐड। सो डियर स्टूडेंट, जब 67 और 52 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 119 डिग्री हो जाएगा प्लस 135 डिग्री प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम लोग 119 और 135 को ऐड करेंगे, 254 डिग्री प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब 254 डिग्री को हम 360 के साथ माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से लेके उसको इक्वल की दूसरी साइड पर हम लोग ले जाएंगे ताकि ए डिग्री का आंसर आ जाए। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग ए डिग्री लिखेंगे और 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 254 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम 360 डिग्री में से 254 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्री। बहुत इजीली हमारे पास ए का आंसर आ चुका है। ठीक है, सो इस तरह हम लोगों ने पार्ट ए का आंसर निकाल लिया है। नाउ पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट बी में हमारे पास 3 एंगल्स दिए गए हैं, एक है 5B, एक है 4B और एक है 3B। इन तीनों को देखें एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो इनका फॉर्मूला भी यही होगा कि ये 3 एंगल्स हैं तो तीनों का सम जो है ना वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, इसमें भी हम लोग तीनों को ऐड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास हो गया 3B डिग्री प्लस 4B डिग्री प्लस 5B डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग 5, 4 और 3 को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो ये हो जाएगा 12B डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमें B की वैल्यू चाहिए तो ये जो 12 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा हमारे पास। सो अब यहाँ देखें 12 1 12, 12 3 36 और 0। सो B की वैल्यू हमारे पास बहुत इजीली 30 डिग्री आ चुकी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो इस तरह हमारे पास आंसर भी आ चुका है। ये हमारे पास पार्ट बी था जो कि बहुत इजीली मैंने सॉल्व करवा दिया है। सो डियर स्टूडेंट, आज तक के लिए फ़िलहाल यहीं तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका पार्ट सी और डी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिसने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।